अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ई लर्निंग टीचिंग सीखने सिखाने की दुनिया, जमात सुगम, मज़मून रियाजी। और आज का उन्वान है छोटे बड़े अलामतों का इस्तेमाल, यूजिंग सिंबल्स टू शो स्मॉलर एंड बिगर। तो हम यहाँ पर आज इस वीडियो में सीखेंगे कि छोटे बड़े की अलामत कैसे लगाते हैं, कहाँ पर इसका इस्तेमाल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अददों का छोटा बड़ापन तय करो। यहाँ पर एक जदवल है और यहाँ पर हमको बताना है छोटे और बड़ी अदद। तो पहला कॉलम है अदद का, जिसमें दो रकमें दी गई, एक रकम छोटी है और एक रकम बड़ी। तो हमें यहाँ जो नीचे दो कॉलम है, छोटा अदद बड़ा अदद, तो छोटे अदद में हमको सारे छोटे अदद लिखना है और बड़े अदद में हमको सारे बड़े अदद लिखना है। हर कॉलम में दो दो अदद दिए हैं, हमको दोनों को अलग करना है। पहला जो अदद यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 8 है। यहाँ पर ये 2 चीजें हैं और यहाँ पर 8 चीजें हैं। 2 छोटा है और 8 बड़ा है। 2 को जो है छोटे अदद के कॉलम में लिखेंगे और 8 को बड़े में लिखेंगे। तो यहाँ पहले कॉलम में छोटे में आएगा 2 और बड़े में आएगा 8। अब इसके बाद दूसरी रकम देखते हैं। सबसे पहले हम छोटे बड़े में मालूम करना है, तो हमको दहाई की तरफ देखना पड़ेगा। 2 हिस्से था तो दहाई की तरफ देखना पड़ेगा, और 3 हिस्से था तो सैकड़े की तरफ पहले देखना पड़ेगा। तो यहाँ दहाई में हम देखते हैं, यहाँ दहाई में 5 है और यहाँ दहाई में 7 है। 5 मतलब 50 और 7 दहाई मतलब 70। तो 70 जो है वो बड़ा रहेगा, 7 दहाई बड़ा रहेगा, 5 दहाई से यानी 50 से बड़ा रहेगा। तो यहाँ पर 59 जो है वो छोटे में आएगा और 77 जो है वो बड़े में आएगा। इसी तरीके से अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ 2 रकमें दी गई है, एक 9 और एक 39। तो हमेशा याद रखिए कि 1 हिंसी रकम हमेशा 2 हिंसी रकम से छोटी रहेगी। तो 9 जो है वो छोटे में आएगा और 39 जो है बड़े में आएगा। अगर 1 हिंसी है और 2 हिंसी है तो हमेशा 2 हिंसी 1 हिंसी से बड़ा रहेगा। अगर 2 हिंसी है और 3 हिंसी है तो 3 हिंसी जो है 2 हिंसी से बड़ा रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दहाई में देखते हैं, 3 है, यहाँ दहाई में 1 है। 3 मतलब 30, यहाँ 1 मतलब 10। 30 जो है वो 10 से बड़ा होता है, यानी कि 35 बड़ा अदद है और 14 छोटा अदद है। तो 14 को हम छोटे अदद के कॉलम में लिख देंगे और 35 को बड़े। अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर दहाई में 3 है, यहाँ दहाई में 6 है। तो 6 बड़ा रहेगा यानी कि 60 और 3 छोटा रहेगा यानी कि 30 छोटा रहेगा। तो 32 छोटे अदद में आएगा और 67 बड़े अदद में आएगा। तो हम लिख देते हैं 32 को छोटे अदद में और बड़े अदद में 67 को। अलामतों का इस्तेमाल। अब मैंने आपको बताया था कि किस तरह से 8 की तरफ बढ़ेगा, 8 बड़ा क्यों है। तो यहाँ देखिए ये 2 है और यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो 5 की तरफ जो है ये खुला हुआ हिस्सा है और 2 के पास जो है वो बंद वाला हिस्सा है। तो अब उसको लिख पड़ेंगे कैसे। हमने यहाँ पे लिख दिया, ये 2 जो लिखा है हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, तस्वीर के जरिए बना गया। ये 5 जो है इसको हिस्से में लिख दिया 5 और ये अलामत हमने लगा दी। अब इसको पढ़ा कैसे जाएगा। 2 छोटा है 5 से, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, 2 छोटा है 5 से। और यहाँ पर जो है अब इसका बिल्कुल उल्टा दिया, यहाँ पहले 2 आया है और यहाँ पर बाद में 5 आया है। तो अब जो है खुला हुआ हिस्सा इधर की तरफ हो गया और बंद हिस्सा इस तरफ आ गया। तो हमने ये 5 को इसी तरह यहाँ 5 लिख दिया, ये 2 को हमने यहाँ 2 की तरह लिख दिया और ये बड़े की अलामत हमने लगा दी। इसको कैसा पढ़ा जाएगा। बड़ा 5 बड़ा है 2 से। यहाँ पे हमने पढ़ा था 2 छोटा है 5 से और यहाँ हम पढ़ रहे हैं 5 बड़ा है 2 से। तो पढ़ने का सही तरीका ये है। अब उसके बाद हम तस्वीर देखते हैं, यहाँ पर 27 है, यहाँ पे 40 है। तो 40 बड़ा है, उसकी तरफ मुंह खुला हुआ है। और यहाँ देखते हैं 49 और यहाँ है 91। तो 91 बड़ा है इसलिए 91 की तरफ मुंह खुला हुआ है। तो इसको भी हम कैसे पढ़ेंगे। 27 छोटा है 40 से। जब हमारे सीधे हाथ की तरफ खुला हुआ हिस्सा रहेगा तो हम उसको ऐसे पढ़ेंगे, 27 छोटा है 40 से। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं तो यहाँ कैसा है, यहाँ 91 की तरफ खुला हुआ हिस्सा, 49 की तरफ बंद। तो अब यहाँ जो पढ़ेंगे तो यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। 91 बड़ा है 49 से। यहाँ हमने क्या पढ़ा था, 27 छोटा है 40 से। और यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, 91 बड़ा है 49 से। तो इस तरीके से
पढ़ा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगली हिदायत है, नीचे के चौकोनों में छोटे बड़े में से मुनासिब अलामत का इस्तेमाल कीजिए। से विच नंबर इज बिगर एंड विच स्मॉलर। तब यहाँ पर एक जदवल दिया है, यहाँ पर हमको छोटे बड़े की अलामत लगानी है। अगर बड़ा हमारे उल्टे हाथ की तरफ है तो निशानी जो है बड़े का निशान उल्टे हाथ की तरफ आएगा। अगर बड़ा सीधे हाथ की तरफ है तो खुला हुआ हिस्सा सीधे हाथ की तरफ आएगा। तो यहाँ पहले सवाल जो दिया है, पहले सवाल में दिया है 9 और उसके सामने जो है 10, इन दोनों में बड़ा कौन है बताना है। तो मैंने पहले पीछे बता चुका हूँ कि 2 हिंसी अदद हमेशा 1 हिंसी अदद से बड़ा रहेगा। तो जो बड़े की अलामत है वो 10 की तरफ आएगी, ये 2 हिंसी है और ये 1 हिंसी। अब इसी सवाल को उन्होंने उल्टा कर दिया। यहाँ पर जो सीधे हाथ की तरफ 2 इंची रखा है, यहाँ पर उल्टे हाथ की तरफ 2 इंची था, अब यहाँ पर सीधे हाथ की तरफ 2 इंची है। तो अब भी जो है 2 इंची वाला ही बड़ा कहलाएगा और 1 इंची 9 छोटा कहलाएगा। अब भी जो अलामत आएगी 10 की तरफ खुला हुआ हिस्सा रहेगा। तो ये हो गया 10 की तरफ बड़े का निशान। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5, तो 3 कम है, 3 में जब 2 मिलाएंगे तब 5 होगा। तो ये 5 जो है बड़ा है, तो 5 की तरफ खुला हुआ हिस्सा आएगा यानी बड़े की निशानी आएगी और 3 की तरफ छोटे की निशानी। अब इसको बिल्कुल उल्टा किया कर देंगे हम, यानी यहाँ पर 5 जो है सीधे हाथ की तरफ था, अभी हमने 5 को उल्टे हाथ की तरफ कर दिया। तो अब जो निशान है वो भी बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। 5 बड़ा है, 3 छोटा है, तो अब 5 की तरफ खुला हुआ हिस्सा आएगा यानी बड़े का हिस्सा आएगा। तो देखिए बड़े की अलामत यहाँ 5 की तरफ लग गई। अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर है 49 और यहाँ पर है 50। तो 49 में जब 1 मिलाते हैं तब 50 बनता है। तो ये 50 जो है 49 से बड़ा है, इसलिए अब अलामत जो है हमारी 50 की तरफ खुला हुआ हिस्सा यानी बड़े की अलामत आएगी। तो देखिए अलामत हमने लगा दी है। अब फिर उल्टा कर दिया। अब यहाँ 50 को जो है सीधी तरफ कर दिया, 49 को उल्टी तरफ किया। अभी 50 यहाँ भी 50 बड़ा था, यहाँ भी 50 बड़ा है, कहीं भी लिखेंगे तो 49 से 50 बड़ा ही रहेगा। तो 49 में 1 डालने पर 50 आता है। तो अब जो है निशानी ऐसी नहीं लगेगी। अगर हम ऐसी लगाने की कोशिश करें तो ऐसी नहीं लगेगी, क्योंकि 50 इधर है। हमने यहाँ पर निशानी ऐसी लगाई थी, 50 इधर था, तो हमने ऐसी निशानी लगाई थी। अब 50 इधर है, तो अब निशानी जो है 50 की तरफ बड़े की अलामत लगेगी इस तरीके से। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर है 23 और यहाँ पर है 25। दहाई में 2 और यहाँ भी दहाई में 2। जब दहाई में दोनों जगह 2-2 है तो फिर इकाई से हम बदल देंगे। इकाई में 3 है, यहाँ इकाई में 5 है। 5 हमेशा 3 से बड़ा रहता है। तो जो खुला हुआ हिस्सा है या बड़े की अलामत है वो 23 की पास नहीं बल्कि 25 की पास लगी। 23 में 2 जमा करने के बाद 25 आता, तो 25 बड़ा है, 25 की तरफ बड़े की अलामत लगेगी। अगला सवाल है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर दहाई में 7 है, यहाँ भी दहाई में 7 है, तो दोनों जगह 7-7 है, तो बात नहीं बनेगी। अब इकाई की तरफ देखते हैं। इकाई में 3 है, यहाँ इकाई में 5 है, तो 3 से 5 बड़ा है, यानी कि 73 से 75 बड़ा है। 73 में 2 जमा किए जाते हैं तब जाके 75 आता है, इसलिए 75 बड़ा अदद है, तो 75 की तरफ बड़े की निशानी लगेगी। तो ये लिखे हमने बड़े की अलामत यहाँ पर लगा दी। 75 बड़ा है 73 से। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर है 499 और यहाँ है 500। तो सैकड़े की तरफ देखते हैं। अब यहाँ 3 इंची अदद है, सैकड़े की तरफ देखेंगे तो सैकड़े में यहाँ 5 है और यहाँ सैकड़े में 4 है, तो 5 हमेशा 4 से बड़ा होगा। ये 499 में जब 1 जमा करते हैं तब 500 होता है। इसका मतलब ये है कि 500 जो है वो 499 से बड़ा है, तो 500 की तरफ बड़े की अलामत लगा देंगे। अब इसका बिल्कुल उल्टा करके देखेंगे। अब यहाँ पर जो है सीधे हाथ की तरफ 449 है और उल्टे हाथ की तरफ 500 है, तो अब भी जो है वो 400 से बड़ा 500 ही कहलाएगा, तो 500 की तरफ बड़े की अलामत लगेगी। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर इकाई में दहाई में 0 है, यहाँ भी इकाई दहाई में 0 है। सैकड़े की तरफ देखेंगे तो यहाँ सैकड़े में 5 है और यहाँ सैकड़े में 3 है, तो 3 से 5 बड़ा होता है, यानी कि 300 से 500 बड़ा है, तो अलामत 500 की तरफ बड़े की आएगी। तो ये लगा दी हमने अलामत। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर भी इकाई दहाई में 0 है, यहाँ भी इकाई दहाई में 0 है, तो फैसला जो है वो सैकड़े से होगा। यहाँ सैकड़े में 6 है और यहाँ सैकड़े में 5 है, तो 6 जो है 4 से बड़ा होता है, यानी कि 600 400 से बड़ा होता है, इसलिए 600 की तरफ बड़े की अलामत आएगी। इतना आपको अच्छी तरह समझ गया। अब कुछ और सवाल थे जिसको और मैं थोड़ा वाज़ेह कर दूंगा आपके सामने। तो यहाँ पर कुछ सवाल है, इसको भी हम देख लेते हैं कैसे हम पहचाने कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। अब यहाँ सीधी सी बात मैंने बताया कि यहाँ पर 2 हिस्से है और यहाँ पर 3 हिस्से है, तो हमेशा 3 हिस्से वाला 2 हिस्से वाले से बड़ा रहेगा। 91 में जब 1 जमा किया जाता है तब 100 आता है। 99 में जब 1 जमा करते हैं तब 100 आता है। तो 99
2 हिंसी अदद है और 100 जो है 3 हिंसी अदद है। 99 छोटा है, 100 बड़ा है, इसलिए 100 की तरफ बड़े की अलामत आएगी। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ 300 और 500 इकाई दहाई में सिफर है, इकाई दहाई में सिफर है, मतलब इकाई दहाई से फैसला नहीं हो सकता, हम सैकड़े से फैसला करेंगे। यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, तो 5 हमेशा 3 से बड़ा रहता है, यानी 500 300 से बड़ा रहेगा, तो बड़े की अलामत 500 की तरफ लगेगी। हो गया। अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहले सैकड़े की तरफ देखते हैं, तो यहाँ सैकड़ा 6 है, यहाँ सैकड़ा 3 है। 6 हमेशा 3 से बड़ा रहेगा, 60 हमेशा 30 से बड़ा रहेगा। इकाई दहाई की बात कर लेते तो यहाँ दहाई में 2 है, यहाँ भी दहाई में 2 है, यहाँ इकाई में 5 है, यहाँ इकाई में 5 है, यानी कि इकाई दहाई से फैसला नहीं हो सकता है, इसलिए हमने सैकड़े की तरफ पहले देखे। तो यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, 300 से 600 बड़ा रहता है, यानी कि यहाँ पर 625 325 से बड़ा है, तो 625 की तरफ बड़े की निशानी लगेगी। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर भी 3 हिंसी अदद है, हम सैकड़े की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 800 और यहाँ पर 400, यहाँ पे 8 दहाई, ये 8 सैकड़ा और यहाँ पर 4 सैकड़ा, तो 8 सैकड़ा हमेशा 4 सैकड़े से बड़ा रहेगा। ये 800 है, ये 400 है, तो 800 400 से बड़ा रहेगा, मतलब कि 812 बड़ा है 495 से, तो बड़े की अलामत 812 की तरफ लगेगी। अगले सवाल में देखते हैं, यहाँ सैकड़ा है 700, यहाँ सैकड़ा है 500, तो 700 वाला बड़ा अदद है, इसलिए 721 बड़ा कहलाएगा, 589 छोटा अदद कहलाएगा, तो बड़ा अदद 721 है, इसलिए अलामत भी बड़े की 721 की तरफ लगेगी। उसके बाद आखिरी सवाल हमारे पास रह जाता है, यहाँ पर दहाई सैकड़े में यहाँ पर 400 है, यहाँ सैकड़े में 700 है, तो हमेशा 700 400 से बड़ा ही कहलाएगा, तो अलामत जो है 700 की तरफ बड़े की आएगी, यानी 723 बड़ा है 423 से। यहाँ अगर हम इकाई दहाई की बात कर ले तो दोनों जगह 23 है, इसलिए हम 23 से फैसला नहीं होगा, सैकड़े से होगा, यहाँ 400 या 700, तो 723 बड़ा है 423 से, तो 723 की तरफ बड़े की अलामत आएगी। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में, अपने क्लास के बच्चों में शेयर कीजिए। तमाम टीचर से गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बच्चे आसानी से छोटे बड़े में अलामत लगा सकते हैं। इसमें नंबर बहुत आसानी से मिल जाता है, अगर आपने थोड़ी सी तवज्जो दी तो ये सवाल अगर इम्तिहान में आए तो आप इसको छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल बड़े के पास बड़े की अलामत और छोटे के पास छोटे की अलामत लगाएंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।